हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे के आया तो बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट में आए कि इंग्लिश सेक्शन के बारे में बताइए। और मैंने इस पर पहले एक वीडियो बना रखा है कि इंग्लिश सेक्शन में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, बट कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। ठीक है, तो वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मीन्स कुछ क्वेश्चन मुझे याद हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, तो वो सेगमेंट में मैंने एक तरीके से रखा हुआ है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए तो उनको एनालिसिस करूँगा। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा ये क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं क्योंकि मैंने अभी एग्ज़ाम दिया और मुझे जो याद है वो मैं आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, जब सबसे पहला क्वेश्चन इरर से ही शुरू हुआ था, तो इरर में क्या हुआ था यहाँ पे देख सकते हो। द रिजाइनेशन ऑफ वन, ठीक है, वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स हैव कॉज द प्राइसेस ऑफ शेयर टू फॉल डिस्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे जो इरर्स है वो कौन सा इरर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो इरर है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द रिजाइनेशन ऑफ वन ऑफ आवर डायरेक्टर्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो वर्ब आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक ना, ये वहाँ पे जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, और इसकी वजह से जो हैव की जगह यहाँ पे कौन सा जो होगा, वर्ब हैज होगा। तो यहाँ सब्जेक्ट एरर डिटेक्शन में सब्जेक्ट और एग्रीमेंट भी है। उसके बाद बात करें तो द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर गोइंग टू विजिट द हिस्टोरिकल मोमेंट टुमारो मॉर्निंग। तो जो ग्रुप है, ग्रुप क्या दिखाता है, कलेक्टिव नाउन होता है। और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ये क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मतलब पूरे स्टूडेंट्स का ग्रुप। और कलेक्टिव नाउन को जो वर्ब आती है वो कौन सी आती है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो यहाँ पे आर ना होकर के क्या होगा, यहाँ पे इज का इस्तेमाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आल्दो द सिख आर अ रीजनल कम्युनिटी इन इंडिया बट बाय अवेलिंग ऑफ मॉडर्न अपॉर्चुनिटी दे हैव एक्सटेंडेड देयर एंटरप्राइजेस। यहाँ पे जो गलती निकल के आ रही है वो गलती निकल के आ रही है कहाँ पे, बट की जगह पे। ठीक है ना, क्योंकि आल्दो के साथ और दो के साथ दो चीज़ होती है, आल्दो और दो, उनके साथ हमेशा या तो कामा का यूज करते हैं और या तो फिर एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज हुई हैं। ठीक है, वैसे भी हमेशा कामा या एट का यूज करते तो एट होता तब भी गलत होता क्योंकि कामा लगा हुआ है, तो हम बट को यहाँ से हटा देंगे। तो जो इरर है वो कौन से नंबर पे है, वो बी नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाउन ट्रेंड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मस्ट रिकवर द फ्रे बट एंड इन रिलेशन विथ वन अनदर एंड इन्फेक्शन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। इसमें कहाँ पे गलत आ रहा है, तो इसमें जो गलती आ रही है वो बट के पास आ रही है, बट एंड के पास। ठीक है, बट एंड के पास आ रही है क्योंकि एंड का यूज कभी बट के साथ नहीं किया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि बट एल्स के साथ एंड आता है, बट के साथ एंड नहीं आता है, एल्स के साथ सिर्फ एंड आता है। तो यहाँ पे जो एंड है वो हट जाएगा, बाकी आपका सारा सही है। तो यहाँ पे जो गलती है वो सी नंबर पे है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमेशा रहा है, नो सूनर वाला, नो सूनर। ठीक है, और इसका नॉट ओनली बट आल्सो, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नो सूनर के साथ कौन सा वर्ब लगेगा या कौन सा सॉरी कंजंक्शन लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा एक सेंटेंस यहाँ तक है। इसका नेक्स्ट सेंटेंस दोनों के बीच में नो सूनर के हिसाब से किसका यूज होता है, नो सूनर के साथ से किसका यूज होता है, तो डी देन का यूज होता है हमेशा नो सूनर। और जो स्कॉर्सली है और हार्डली है इसके साथ वेन का यूज होता है। तो यहाँ पे कोई भी इरर नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो यहाँ पे नो इरर इस वजह से रखा हुआ है। देखिए पूरे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड है, मैं पहले ही आपको बता दूं कुछ क्वेश्चन मुझे याद हैं जैसे कि इरर्स वाले हैं। तो इरर्स में आपको नो सूनर हो गया, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट से आया है। इस तरीके से मुझे कुछ याद है, कुछ मैंने ऐड किए हैं। ये पूरी तरीके से 100% क्वेश्चंस मैंने पुट नहीं किए हैं। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि कोई भी क्वेश्चन मैंने पुट किए हैं बाहर से तो गलत हैं। मैंने आपकी मेमोरी के हिसाब से जो मैंने एग्ज़ाम दिया तो उस हिसाब से मैंने आपको प्रेजेंट किया है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसमें कोई इरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिस स्पेल्ड का था,
ओके से रिलेटेड था, ठीक है। करेक्ट स्पेलिंग उसमें बतानी थी और सेंटेंस में भी करेक्ट बताना था, सेंटेंस में कहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है। तो आपको ऐसे नहीं वो कि मैं मतलब ऐसे नहीं है वो कि पूरा सेंटेंस में लिखा होगा इस तरीके से, ठीक है। उसमें फिर आपको चेक करना है कि कौन सा कहाँ पे गलत है। तो देख सकते हो कि ये स्पेलिंग आपको गलत दिख रही होगी। REPRESENT, ठीक है। रिप्रेजेंट हमेशा प्रेजेंट क्या होता है, PRESENT होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलती है, तो इसको हम जो है मार्क करेंगे कि A नंबर पे प्रॉब्लम है। ऐसे ही 7 नंबर क्वेश्चन में द बैंक न्यू मेंशन इन द सिटी सेंटर इज डिजाइनेटेड टू अकोमोडेट मोर कस्टमर्स एंड इम्प्रूव इफिशियंसी। यहाँ पे कहाँ पे गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू मेंशन होता है कि मैंसन होता है, क्या है बैंक, क्या है न्यू, पूरा मैं आपको बता दूं। देखिए जब सिटी के सेंटर में हम क्या डिजाइन करते हैं, बैंक का ऑफिस होता है, मीन्स एक तरह से उसका हवेली टाइप का रहता है ना, मैंसन। तो MAN होगा, यहाँ पे ई नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, ए सॉरी, यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका ए, ठीक है। तो यहाँ पे A नंबर पे गलती है। इसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की 8 नंबर की। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन टू एडुकेट पीपल अबाउट डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड्स। तो यहाँ पे क्या गलत है, तो यहाँ पे देख सकते हो कैंपेन नहीं होता, कैंपेनियन होता है, CAMPAIGN होता है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ चेक करनी है, ठीक है। और इसमें जब स्पेलिंग चेक करने की बात है तो सिर्फ स्पेलिंग चेक करना होता है इस तरीके से कि ये स्पेलिंग्स हैं, ये है एक, ठीक है, एक और दूसरी एक ये है और एक ये है। कुछ 4-5 स्पेलिंग्स है, इन्हीं पे फोकस करना है। अब इन पे जब फोकस किए तो ये तो सही दिख रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही। यहाँ पे देख सकते हो कि गलत है। अब यहाँ पे क्या गलत है, तो ये वाज वेरी, वाज ऑलरेडी लगा हुआ है, वाज लगा है तो फिर हॉस्टाइल क्यों आएगा भाई, हॉस्टाइल नहीं होगा, सिर्फ हॉस्टाइल आएगा, ठीक है। इट इज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नेसेसरी टू मेंशन अ मिनिमम बैलेंस इन योर सेविंग अकाउंट। मिनिमम बैलेंस इन योर सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पे क्या गलती है, तो यहाँ पे नेसेसरी है, यानी डबल एस नहीं होता, यानी डबल एस नहीं होता, यानी CESSARY होता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस में हमेशा गड़बड़ी पाई जाती है। और उसके बाद मिरर डिटेक्शन का जब क्लोज टेस्ट आया, ठीक है, तो क्लोज टेस्ट पैसेज के हिसाब से आया था। मैंने आपको पहले ही इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया, उसमें बताया किस तरह से क्वेश्चन आए थे। मैंने उसमें बताया था कि पैसेज के हिसाब से आ रहा है, इस तरह क्लोज आ रहा है, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट में क्या हुआ कि ये देखिए द वैक्सीनेशन ड्राइव इन द, ठीक है, पूरा पहले पैसेज को पढ़ो, जब भी क्लोज टेस्ट सॉल्व करो पूरा पहले पैसेज पढ़ो, उसके थीम को समझो कि थीम क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद में हमें चेक करना है कि यहाँ पे जब जो भी आंसर दिए हैं ऑब्जेक्ट वाले, उसमें चेक करना है कि कौन सा फिट बैठ रहा है। तो हमें इसको पढ़ना होगा, सबसे पहले स्कैमिंग करनी होगी। तो वैक्सीनेशन ड्राइव, जो वैक्सीनेशन हुआ वो सेकेंड वेव जब पेंडेमिक आई तो उसमें मेजर हर्डल्स देखे गए, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गए, और जो हॉस्पिटल्स थे आयुष्मान भारत के अंतर्गत वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है 10 इनिशियली शुरू किए गए। द गवर्नमेंट का एम था कि जो है जल्द से जल्द जो पॉपुलेशन है, ग्रामीण पॉपुलेशन, उस पर काम किया जाए और पब्लिक अवेयरनेस के लिए कंपेन के जो है वैक्सीनेशन को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा 11 नंबर पे क्या आएगा, ड्राइव इन द, ठीक है, ड्राइव इन द क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ब्रूटल, जो यहाँ पे है ये ब्रूटल, ब्रूटल मतलब घातक, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा भयानक, ठीक है। और देखिए 12 नंबर पे कौन सा, 12 नंबर पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, स्मूथ चैलेंजिंग इजी फास्ट। तो क्या है यहाँ पे, स्मूथ है, जब हमारे पास प्रॉब्लम्स आई तो क्या हुआ, स्मूथ हुआ, चैलेंज हुआ, ये क्या हुआ, इजी, इजी फास्ट तो नहीं हुआ। तो इसमें चैलेंजिंग ही आएगा यहाँ पे, ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजफुल रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर पे देखिए ओनली हॉस्पिटल अंडर आयुष्मान भारत। तो क्या हुआ, हॉस्पिटल जो है अंडर आयुष्मान रिजेक्टेड इम्पाइनल्ड। जब भी न्यूज में देखते हो कि हमें इम्पाइनल्ड होते हैं, रिजेक्टेड क्यों हो गए हॉस्पिटल,
बिल्ड तुरंत बिल्ड भी नहीं होंगे, इम्पाइनल होते हैं। ठीक है, इम्पाइनल का मतलब हम थोड़ी देर के लिए उनको अस्थायी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था जो है 14 नंबर पे ये दिया है, कहाँ पे गया, हाँ, द गवर्नमेंट एम्स ये 14 टू प्रोसेस द कवर रूरल पॉपुलेशन। तो रूरल पॉपुलेशन में क्या प्रोसेस हुआ, स्टॉप किया, एसिलेटेड किया, डिले किया, हाइड किया। तो एसिलेटेड किया, एसिलेशन मीन्स धीरे धीरे हम उसको बढ़ाया। ठीक है, 15 नंबर क्या बोल रहा है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन आर क्रूशल टू रिमूव वैक्सीन। तो क्या हुआ, रिमूव वैक्सीन क्या हुआ, हेसिटेंसी हुई, मतलब वैक्सीन और कॉन्फिडेंस, सप्लाई कॉस्ट। हम जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे उनकी क्या चीज़ को हमने हटाया, कॉन्फिडेंस को घटाया, नहीं कॉन्फिडेंस, उनकी हेजिटेंसी को घटाया। उनको जो हेजिटेंसी थी, उनको घबराहट थी इस चीज़ से कि वैक्सीनेशन नुकसान करेगा। ये कोविड से क्वेश्चन ये समझ सकते हो, उसी से आया था, मतलब उसी से मैंने लिया है। बाकी जो वहाँ पे क्वेश्चन आया तो मेडिकल लाइन से ही क्वेश्चन था। अभी हाल ही में जो एम्स की दिल्ली वाला मामला था, उसके कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, सही से दवा नहीं मिल पाती, उसी से संबंधित था, तो मैंने वहाँ से इसको कवर किया। फिलर्स के क्वेश्चन आए थे, तो फिलर्स के तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाते हैं, क्योंकि ये ग्रामर बेस्ड भी होते हैं और वक्फ भी बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, द डॉक्यूमेंट डिलीवर्ड टू द ऑफिस वाज वेरी एंड डेविड मेड श्योर नॉट टू लूज इट। चार ऑप्शन है, ट्रिवियल, क्रिटिकल, वैग्यू, ऑप्शनल। तो जो डॉक्यूमेंट ऑफिस में डिलीवर किया, ठीक है, वो क्या हुआ, वो हमारा कैसा था, ट्रिवियल था कि क्रिटिकल था, वो बहुत ही ज़्यादा नॉट टू लूज, लूज ना हो इसे कैसा था, क्रिटिकल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैट जम्प्ड, जम्प्ड के बाद क्या लगता है, इन, क्या किसी चीज़ के अंदर उसने किया है, किसी चीज़ जब भी जंप होती है ना, जब कैट बिल्ली जब जंप करती है तो ऊपर से जंप करती है, जब ऊपर से जंप पड़ती है तो किसका यूज होता है, अपॉन का यूज होता है। ये तो सोचने वाली बात ही नहीं थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, इसीलिए मैंने कहा था कि 65 प्लस ही टारगेट लेके चलना। ठीक है, द कंपनी डिसाइडेड टू द कंपनी डिसाइडेड टू ब्लैंक द कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस। तो डिसाइडेड टू, टू के बाद में क्या यूज होता है, अब क्या डिसाइड किया कंपनी ने, ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस के कारण क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, स्टैंड करेगा, सेलिब्रेट तो करेगा नहीं, वो सीधे क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से ही हैज ए, और फिर देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लैंक के बाद में लिखा है क्लासिकल म्यूजिक एज अटेंड यूरी कंसर्न इन टाउन। तो यहाँ पे ऑप्शन है हेटेड, पंचेंट, डिसलाइक, अपैथी। तो यहाँ पे पंचेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। पंचेंट मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ को लाइक करना। क्लासिकल म्यूजिक जो है लाइक किया जाता है जो है टाउन शहरों में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ही कुड नॉट के बाद क्या आएगा, कुड नॉट के बाद जो है वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म पे आएगी। ठीक है, कुड नॉट के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म पे आएगी। क्या आएगी, वो हार्ड वर्क करने के बावजूद ही कुड नॉट गेट, ये तो गेट होता। यहाँ पे क्या अचीव है, मिस है, लूज है, फॉरगेट, तीनों जो है BCD, ये तीनों कैसे निगेटिव सेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे अचीव जो है पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो पॉजिटिव सेंस जो है यहाँ पे हुआ, क्योंकि नॉट के साथ में निगेटिव सेंस का इस्तेमाल नहीं करते। आरसी जो है वो भी बैंक से संबंधित था, जो डिजिटल करेंसी इस समय चल रही है, या डिजिटलाइजेशन बैंकिंग का सिस्टम है उस पर था, तो उसी से मैंने लिया इसको। इसमें मैं बात करूँ कि इस पैसेज को सबसे पहले कि इस पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कि आप लोग पैसेज मत पढ़िएगा। पहले सबसे पहले बता दूँ, सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़िए। तो क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट टू डिजिटल बैंकिंग मेंशन। डिजिटल बैंकिंग का प्राइमरी बेनिफिट क्या है, फर्स्ट इज क्वेश्चन दैट। सेकंड इस क्वेश्चन ये जो है उसी से संबंधित है, पैसे से संबंधित बताना, फिशिंग अटैक का मतलब क्या होता है। ठीक है, फ्रॉड के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बैंकिंग सिस्टम वो कैसे बढ़ रही है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, फर्स्ट लाइन्स के बारे में क्या बता रहे हैं। इस तरह से 4 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए। अब यहाँ पे क्या करें, अब इसकी स्कैमिंग करेंगे, इसको पूरा रीड करेंगे यहाँ से यहाँ तक। रीड करने का इसको जो है स्कैमिंग करेंगे हम।
कि कहाँ पे जो है क्या क्या मेंशन है। तो डिजिटल बैंकिंग हैज रिवॉल्यूशंस द फाइनेंशियल सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग कस्टमर विथ इंस्टेंट एक्सेस टू देयर फंड्स, हाउएवर हिच कन्वेंस कम विथ सिक्योरिटी रिस्क। फिशिंग अटैक, ये देखिए यहाँ पे है ना, वेयर फ्रॉडर्स इम्पर्सनेट बैंक ऑफिशियल टू स्टेल क्रेडेंशियल हैव राइजन बाई 40%। 40%, 40% तो बड़ा है ये मामला, ठीक है, फ्रॉड वाला। बैंक्स जो इन्वेस्ट करें हैवली एआई ड्राइवन फ्रॉड डिटेक्शन, जो एआई के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉड को, उस पर जो है सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है बैंक की तरफ से। और इस पर जो है टेक्नोलॉजी में हेल्प भी कर रहे हैं, कस्टमर अवेयरनेस भी फैला रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस क्या क्या है? क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग बेनिफिट क्या है? तो हमने क्या बात की, इंस्टेंट एक्सेस। तो सबसे पहले तो डिजिटल बैंकिंग में यही फायदा है कि हम तुरंत फंड्स को इंस्टेंट कर सकते हैं, किसी को भी भेजना है भेज सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या होता है? तो मैंने ऊपर पहले आपको बता दिया था। फिशिंग अटैक का मतलब क्या होता है? फिशिंग अटैक का मतलब इम्पर्सनेट ऑफिशियल टू स्टील क्रेडेंशियल्स। मतलब कुछ लोग जो अनऑफिशियल तरीके से क्या करते हैं, आपके जो मेजर चीज़ें हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग जो भी आपके हैं पासवर्ड है, उस तरह से उनको उन पर जो है उनको चुराने का जो प्रयास करते हैं, अनइथिकल जो हैकिंग करते हैं, वो लोग जो है इस पे आते हैं, ठीक है। However, bank responding to rise in fund closing online portals, investing in fraud डिटेक्शन, चार्जिंग कस्टमर्स मोर, इग्नोरिंग द इशू। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो बैंक किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बैंक किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। तो एआई ड्राइवन डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च करके इस पे रिस्पॉन्स करेंगे। तो एआई ड्राइवन चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, ये देखते, इन्वेस्टिंग इन एआई फ्रॉड डिटेक्शन। एक गैर गोटिया यूनिवर्सिटी का जो एआई था ना, वो एआई नहीं है, जो एआई समिट न्यू दिल्ली में हुआ था भारत मंडपम के साइड में, उस एआई को समझ के चलना, ठीक है ना। लोग अभी दो चीजें अपनी इंडिया में हुई है, एक गलगोटिया में जो यूनिवर्सिटी में एआई का हुआ फ्रॉड, और दूसरा एआई समिट हुआ जो उसमें 30 कंट्री से भी ज़्यादा कंट्री के लोग आए, एआई को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे, ठीक। अपनी कंट्री से बहुत सारे नए नए स्टार्टअप आए। तो प्लीज़ आप लोग अगर एआई को लाइक करते हुए, एआई पे कुछ एजुकेटेड हो आप सभी लोग, तो एआई के बारे में जब भी जानो तो हमेशा उसके पॉजिटिव थिंक को जानो, जो कि इस एआई समिट दिल्ली में हुआ था, ठीक है। दिस इज जनरल पर्पज के लिए मैंने आपको बता दिया, बाकी अभी तो स्टडी करो कि कोई क्वेश्चन जो है छूटने ना पाए और ये एग्ज़ाम अच्छे से जाए, क्योंकि वैकेंसी कम है और कंपटीशन का इशू ज़्यादा है। और नेक्स्ट मैं बात करूँ कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। यहाँ पे जो डिफेंस फर्स्ट लाइन, उसका मतलब क्या है, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिफेंस फर्स्ट लाइन, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है। ये देखो यहाँ पे, कस्टमर अवेयरनेस रिमेन्स द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। डिफेंस का जो फर्स्ट लाइन है वो कौन, कस्टमर है। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिया है क्या। तो ये देखो ऑप्शन में दिया है कस्टमर अवेयरनेस। तो इस तरीके से 25 क्वेश्चंस आए थे इंग्लिश के, जिसको मैंने एनालिसिस करके आपको बता दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी डाउट लगता है क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन मिस से पेल्ट हो गए हों या फिर कोई डाउट है, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस ये मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, और जिसमें कि 7:30 बजे से एंट्री हो गई थी शुरू। तो आप लोग प्लीज़ हाँ एक बात याद रखिए, पहले ही जाइएगा 10-15 मिनट पहले, और डॉक्यूमेंट में आधार या पैन कार्ड हो, फर्स्ट सेकंड उसकी फ़ोटो कापी हो, थर्ड फ़ोटो होनी चाहिए 2 आपके पास, ठीक है। और इसके अलावा जो है, आप अगर पानी बोतल लेके जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट हो। बाकी वहाँ पर रफ पेज और पेन वगैरह सब प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो सारी जानकारी मैंने आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड दे दी है। और इंग्लिश में अच्छा फोकस रखना, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी सी मतलब कि आपको अंदर और बाहर का सिचुएशन दिखा सकती है। अगर इंग्लिश आपका सही रहा तो आप मेंस के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जॉब इंडेक्स, जॉब एक्स हमेशा जॉब की न्यूज देता रहता है,
और अभी जब मैं एग्ज़ाम दे के आया तो मैंने उसकी बारे में आपको बताया हूँ। आगे भी कोई एग्ज़ाम होता तो मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। तो जो है जॉब के बारे में भी आपको इसमें खबर मिलती है, गवर्नमेंटेड सारी जॉब्स होती हैं, और जो भी आपकी एजुकेशन उसके हिसाब से यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड किया मतलब नॉलेज दिया जाता है आपको। आप उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।